नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत है एम न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर है, जिसकी तैयारियां भी अब से शुरू कर दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सभी प्रभावी किस्मत आजमाने को तैयार हैं। किसकी किस्मत चमकेगी और किसकी नहीं, फिलहाल इसको सुनने में और जानने में काफी वक्त है, लेकिन विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे प्रत्याशियों की रणनीति क्या है, अभी इसे जानने में काफी वक्त है। राजनीति में युवाओं का जिक्र ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि मानना है कि युवा राजनीति के सहारे विकास में चांद लगा सकता है। तो आइए मिलवाते हैं शशांक शेखर सिंह से, जो कि एक युवा है और राजनीति में 2014 से सक्रिय है। शशांक शेखर जो है वो भाजपा से उन्नाव के भगवंत नगर से विधानसभा चुनाव की टिकट मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी शशांक 2017 में बसपा से भगवंत नगर से विधानसभा चुनाव से टिकट मांग कर रहे हैं, लेकिन बसपा पार्टी की विचारधाराओं से वो काफी नाखुश थे, जिसके चलते इन्होंने 2019 में भाजपा को ज्वाइन कर लिया। चुनावी बिगुल बच चुका है और जब नई सोच नए नज़रिया की बात होती है तो उसमें युवा का जिक्र ज़रूर होता है। और राजनीति में अगर युवा शामिल हो जाए तो कहा जाता है कि विकास में चार चांद लग गए। आज हम आपको ऐसे एक युवा से मिलवाएंगे, शशांक शेखर जी से, जो कि बीजेपी से विधायक पद के लिए उन्नाव के भगवंत नगर से टिकट की मांग कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि एक युवा किस तरह से वो लोगों के दिलों की धड़कन में बस गए हैं और किस तरह से राज कर रहे हैं। शशांक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शशांक जी, आप एक युवा हैं, आपके पास तो अपना करियर बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो मतलब ऐसी क्या वजह है खास कि जो आपने राजनीति ही चुनी? मेरे पारिवारिक जो राजनीतिक परिवार मेरा रहा है, मेरे पिताजी ने उन्नाव की पिछले 10 साल सेवा की। 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे दादाजी एमएलसी बने। उसके बाद 2014 से मैं लगातार राजनीतिक फील्ड में सक्रिय हूँ। तो मैं अपने पिताजी के सपने पूरे कर सकूँ, उन्नाव को जो हर संभव मदद वो देते थे, मैं वो पूरी करने के लिए जनता के बीच में उतरा हूँ। जी, आप 2017 में बसपा से भगवंत नगर से मतलब विधायक पद के लिए टिकट मांग रहे थे, तो ऐसा क्या हुआ कि फिर उसके बाद आप अचानक से बीजेपी में शामिल हो गए? 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। माननीय सांसद साक्षी जी महाराज की एक सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके आशीर्वाद लेके मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। कुछ नीतियां हैं, कुछ कह लीजिए कि कुछ जो व्यवस्थाएं हैं भाजपा में मुझे अच्छी लगी। जो देश हित के बारे में भाजपा की सोच थी, वो मेरे को कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन की थी। उम्र की युवा अवस्था, जहां भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते सामने होते हैं, लेकिन फिर भी शशांक ने राजनीति चुनी। शशांक एक राजनीति घराने से संबंध रखते हैं। आपको बता दें कि शशांक के पिता भी 10 सालों तक राजनीति में सक्रिय रहे और लोगों के लिए खूब काम किया। 2004 में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद शशांक के दादाजी एमएलसी और अपने कार्यभार के लिए पूर्ण रूप से समर्पित रहे। इतना ही नहीं, शशांक की माताजी भी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। शशांक को भी राजनीति के सारे दांव पेच पता है और अच्छे से वो वाकिफ है। आपको पार्टी तो अच्छी लगी, पर पार्टी आपको आपकी किस खासियत की वजह से आपको टिकट दे? मेहनत करना हम लोग का काम है। एक युवा पीढ़ी सिर्फ ये सोच के अगर करे कि हमें टिकट मिल जाएगी तो ही हम जनता के बीच उतरे। अगर किसी ने सेवा भाव से कोई उतरा है मैदान में, तो मेरा मानना ये है कि उसको वो सेवा भाव नहीं छोड़ना चाहिए। टिकट मिलना, कई लोग लड़ते हैं, जीतता एक ही है। तो मेरा विश्वास ये है कि जो भी उतरता है मैदान में, उसको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर अगर आपकी भाव आपका अच्छा हो, आपका सेवा भाव हो। मैं पिछले 7 साल से मेहनत करा था। आज मेरी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष अभी बनी है। तो ये सब मेहनत का नतीजा होता है। कर्म करना आपका एक कह लीजिए कि कर्म करना आपका स्वभाव है, फल देना ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। तो मैं उसी पे काम करता हूँ। आपकी माताजी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, तो मतलब उसका बेनिफिट भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, आपको लगता है? सेवा करना हमेशा से उद्देश्य रहा है। मैं सेवा पहले भी करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जनता अपने आप अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो मैं जनता को सर्वप्रिय मानते हुए यही प्रयास करूँगा कि उनके बीच खरा उतरूँ। उनके पास जो भी सुविधाएं
जन समस्याएं हैं वो सुनता रहूं, उनकी हर मदद कर सकूं, बस मेरा यही लक्ष्य है। इस बार आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है चुनाव को लेकर? सबका साथ सबका विकास लेकर के भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से चल रही है। अभी थर्ड वेव आने वाली है ऐसा लोग कहते हैं, तो पहला एजेंडा ये है कि हर आदमी वैक्सीनेटेड हो। इसी पे भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है। चुनावी बिगुल अभी तक नहीं फूका है। सब लोग की प्राथमिकता यही है कि भारत का हर एक नागरिक वैक्सीनेटेड हो, सबको वैक्सीन लग चुकी हो, ताकि हम लोग आगे जो थर्ड वेव आने वाली है उससे मतलब आम जनमानस को बचा सकें। क्या जो आपके पिताजी स्वर्गीय अजीत सिंह जी की मतलब उपलब्धियां हैं तो वो आपको इस चुनाव में कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगी? वो हमेशा से मेरे साथ रहे, उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। जो उन्होंने लोगों के लिए किया है वो लोग आज भी मेरे साथ खड़े हैं, हमेशा आशीर्वाद देते रहते, तो मैं उनके ही पचिनों पर चलते हुए आगे अपना काम करता चल रहा हूँ। ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून उत्तर प्रदेश की सरकार ला रही है, कहीं ना कहीं ये चुनावी मतलब मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है इस बार का? ये इस देश के हित के बारे में एक ये सोच है। अगर इसे चुनावी उससे जोड़ा जाएगा तो मेरे ख्याल से गलत है। इस देश की आबादी इतनी ज़्यादा है कि जो आप लोगों ने देखा सेकेंड वेव जब आई थी तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समस्या उठानी पड़ी। अन्य देशों में इतनी मेडिकल सुविधाएं हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है। भारत में पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग को जो मुसीबत अचानक से उठानी पड़ी है, तो इसके लिए ये कानून है ताकि हम लोग जन जन तक, अगर हम हमारे दो वाला नारा लेके हम लोग चलते रहेंगे तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो सुविधाएं हैं वो पहुंचती रहेंगी और सरकार कहीं ना कहीं उसमें सफल रहेगी। शशांक शेखर सिंह राजनीति में रहकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं और 7 सालों से वो अपने सेवा भाव से लोगों का दिल भी जीतते आए हैं। शशांक भाजपा की विचारधाराओं से काफी वाकिफ है। सबका साथ सबका विकास भाजपा के विचार पर वो काम करेंगे। इसके साथ ही थर्ड वेव को ध्यान में रखते हुए वो लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए काफी ज्यादा जागरूक भी करेंगे। शशांक पूरे दिलो जान से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर स्वच्छ जल और ब्लॉक स्तर पर सारे मजबूत करने के लिए शशांक काम कर रहे हैं। इस बार क्या योजनाएं हैं आपकी जो मतलब आप जीतने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाना चाहते हैं? पहला तो अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं वैक्सीनेशन पे ही कि ताकि हर एक आदमी वैक्सीनेटेड हो। दूसरा ये है कि जो सरकार का हर घर जल पहुंचाने की योजना चल रही है, हर घर जल पहुंचे, साफ़ पानी पीने को मिले, सबको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलता रहे। और योजनाएं छोटी मोटी, जैसे मेरा एक ये मानना है कि तहसील स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक लोगों की एक समस्या होती है कि उनके छोटे छोटे काम वो अपने ब्लॉक स्तर से करवाना चाहते, तो मेरा ये प्रयास रहेगा मैं ब्लॉक स्तर को मजबूत करके वहाँ से काम लोगों के हो सके, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। बसपा छोड़ने की कोई खास वजह रही है आपकी? मैंने जैसे पहले बताया कि एक सोच, एक थिंकिंग की बात होती है। जहाँ पर आपकी सोच नहीं मिल सकती हो, जहाँ पर आप अच्छे से कार्य नहीं कर सकते हो, तो वहाँ से आदमी का मन नहीं लगता। इसीलिए आदमी एक दूसरे से, जैसे कहते हैं कि जब दो दोस्त की सोच एक ना हो तो दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, तो वैसे ही ये सोच मान लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। क्या शशांक शेखर सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक उन्हें इस बार कुर्सी दिला पाएगा? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत संग्राम एम न्यूज़ पर। नमस्कार। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.